भैया जी बोलिए, मैं आपके बारे में लिख चुका हूँ, बोलिए। जी गुरुजी। गुरुजी मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या मेरे शरीर पे कोई शक्ति है या मेरा भ्रम है, और अगर कोई शक्ति है तो उस पे मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि वो खुल के आए। देखिए, आपके शरीर में शक्ति है, आप पंडुकर धाम तो आ चुके हैं। इस समय आज हमारे प्रिंस वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। उरई वाले प्रिंस वर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। साहब पत्नी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिंस वर्मा जी को। बहुत दिन बाद आए हैं आप। आपको पता नहीं था कि जूम ऐप चालू हो गया है? जी भैया, आप कहां पर हैं इस समय? दिखाए, अपना हाथ उठाइए। आपसे नहीं कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 81 नंबर बात कर रहे हैं ना? 34 नंबर कर रहे हैं? जी 34 नंबर, 234 गुरुजी। तो आपका नंबर तो कुछ दूसरा है। नहीं गुरुजी, मेरे तो 234 नंबर ही है, 11 234। ठीक है, आप हमारे स्क्रीन पे आ गए होंगे। मैंने आपको स्क्रीन ढूंढ रहा हूं मैं आपको, आप कहाँ पे हैं? चलते जा रहे हैं आपके लिए। मुझे तो आप दिख रहे हैं। अरे मुझे तो दिखने दें भाई, ये देखो। आप यूट्यूब देखिए, अब यूट्यूब पे आप फ्रंट आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यूट्यूब पर इस समय। जी अब बोलिए, क्या बोलना पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी मैं बस ये पूछना चाहता था कि मेरे शरीर पे वाकई कोई शक्ति है, मेरा भ्रम है तो मुझे शक्ति का नाम नहीं। आपके ऊपर 5 शक्ति हैं भैया, और आपके ऊपर राजगौड़ का चक्कर है। राजगौड़ और ब्रह्म प्रयोग, और साथ में दुर्गा जी के यक्षिणी हैं। फिर गुरु महाराज इनसे छुटकारा, या फिर कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए। रक्षा के छुटकारा क्यों चाहते हो? फिर मार्गदर्शन कीजिए कि मैं भी थोड़ा बहुत अपना कुछ ऐसा कर पाऊँ अच्छा, कि आप दरबार कुछ चलाना जन चाहते सेवा। हैं? जी 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 गुरु महाराज। अरे वाह, फिर छुटकारा क्यों चाह रहे हैं आप? आपके पिताजी का जैसे नाम आप, क्या है? सज्जन कुमार है गुरु जी। अच्छा, माँ का? सुमित्रा देवी। हमने ये चौथी और पांचवी लाइन देख लीजिएगा, लिखा है हमने। और आपके घर में जो कुल देवता हैं ये भी रक्षा कर रहे हैं। जी। आपका गांव तो ये नहीं है जहां आप रह रहे हैं? नहीं मतलब मैं तो यही पैदा हुआ था, लेकिन हमारा पैतृक गांव कोई और है और हमारे पूर्वजों का गांव कोई और है, तो तो मुझे उसका नहीं पता। ये आपके पितर शक्ति है बेटा आपके ऊपर। ये ठीक। दरबार चलाने की जो इच्छा रख रहे हैं, तो जी। इसके लिए आपको पंडोकर धाम पे आना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। तो महाराज मैं कब आ सकता हूँ, ये लॉकडाउन के बाद? बिल्कुल, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। क्या उसके लिए वही देव मंत्र चिकित्सा भी लेनी होगी मुझे? बिल्कुल लेनी होगी, और इसके लिए आप उनको पंडोकर सरकार पे आस्था रखना है, और तभी सफलता प्राप्त हो पाएगी। मैं तो बहुत आस्था रखता हूँ, मैं तो बहुत सारी वीडियो आपकी महाराज जी देखता हूँ। तो मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पर ये शक्तियां कौन सी है। 5 साल से मैं परेशान हूँ, बहुत भक्तों के पास गया, बहुत जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन कहीं पूर्ण रूप से आराम नहीं मिल पाया। और ये हम एक बार साल में जो हमारे जिनकी मान्यता है, हमारे यहाँ कुल देवता कह लीजिए, तो उनके नाम का हम जागरण करवाते हैं, तो उस समय ये शक्ति आती है मेरे शरीर पे। जी। लेकिन वहां पे मुझे बहुत मतलब शर्मिंदा महसूस होता है कि वो खुल के नहीं आती, और वो लोग उम्मीद से बैठे रहते हैं कि अब ये अपना नाम बोलेगी या कुछ ऐसा। तो तो इस, इसमें क्या है बेटा, होश रहता है आपको। हाँ होश रहता है महाराज मुझे पूरा पूरा। ठीक है, तो ऐसे ये दीवाल है, देखिए दीवाल, इस हाँ दीवाल पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ होगा, और आपको कोई पास में है पकड़ने करने वाला? हाँ, मेरी मेरी पत्नी है, मैं उनको बुला आप लेता हूँ। आपको पास में ला लीजिए, मैं आह्वान कर रहा हूँ। आज ऐजी हो रहा, एक मैं नीचे बैठ। ओम हनुमान पहलवान बहुत सुना। बैठ गया था, पकड़ लिया। समस्या जो भी इनके संबंध में, जिस पे हम इस बात कर रहे हैं, इन पर संबंध जो भी शक्ति हो, तत्काल शीघ्र प्रभाव से इनके ऊपर आने का आह्वान प्रारंभ हो, और साथ ही इनको इतना होश नहीं रहे कि जिससे कि हम इनको नाटक का करार दें। तत्काल इनके ऊपर आह्वान स्थापन 422 428 432 टू पंडोकर टू कांसी, पंडोकर टू बड़ा एकदम तेईस एकदम तेईस जी।
तत्काल और तेजी से आइए, अपना पूरा परिचय, अपना पूरा सब बताएं तत्काल प्रभाव से। मैं दरबार चलाना है और आप इनका साथ दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं आपसे, पूर्णता रूप से आइए, नहीं तो टांग लिया जाएगा, बांध लिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं, वो भी मैं भी कह रहा हूं, जो मध्य प्रदेश के गुरुओं से टकराता है वो उसको फाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, इतने नीचे गाड़ दिया जाता, पता नहीं पड़ता। तो ये तो पंडों का सरकार की दरबार की गद्दी के महत्व है कि एक मुष्टका में रसतल में चले जाओगे, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाई। हमारे वाजपेयी जी देख रहे हैं, वाजपेयी सोच रहे हैं गुरु जी क्या गाड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, और अभी ये तर्क वितर्क करने लगेंगे, इसलिए मैंने उसको अध्यात्म में डाल दिया है। देखिए ब्रह्मप्रीत महोदय जी, आप पूर्णता आए, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं जी। तत्काल पुनः आह्वान प्रभावित हो। इस बच्चे को दरबार चलाना है, इनकी पत्नी सुन रही है, सुनते जाइए, वीडियो बना लीजिएगा। इस समय हमारी बहू भी जुड़ गई है, तनु ग्वालियर से, और वो भी दरबार देख रहे हैं। और इस समय हमारे प्रिंस भी जुड़ चुके हैं और सभी लोग देख रहे हैं। गीता जी, ये ब्रह्मप्रीत और राजगौड़ खेल रहे हैं, और इनको लगभग ये मान के चले 95% इस समय होश नहीं है, 5% तो होश है, क्योंकि ये करेक्टर भी सुधारना होगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। जब तक करेक्टर मजबूत नहीं रहेगा, जब तक शक्तियां जागृत नहीं हो सकती, और जब करेक्टर गड़बड़ हो जाएगा तो शक्तियां भी पलायन कर जाती हैं। अभी तो इनका अच्छा है जो भाग्य है कि ज्यादा लुप्त नहीं है, इसलिए इनकी पत्नी सुन रही है, लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि इनको तो कम होश होगा। लेकिन को समझा देना कि गुरुजी ने कहा कि कैरेक्टर भी और अपनी इंद्रियों को बस में करना है। जी हाँ, पुनः इनका आह्वान कराया जाए और उसको सही पे प्रभावित किया जाए। और मैं इनका पूरा सुनना चाहता हूं कि आप कौन देव हैं और दरबार चलाने में इस बच्चे को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और माँ भगवती दुर्गा जी के सारे दरबार चलेगा। पुनः आह्वान प्रभावित। ओम राम रीम रूम पटकुरु स्वाहा। एकदम तेजी से। इनकी पत्नी जो सामने है वो मेरे अपनी शक्ल दिखा दे, एक बार दिखा दीजिए। इनकी जो पत्नी है वो एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए, मैं भी देख लूं कि आप बना, हाँ वीडियो बना लेना। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। ऐसा कैसे नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अब देवताओं से बात चल रही, तुम तक कहां तक आवाज आए है? सब बातें आप सुन लोगे तो महाभारत का क्या होगा? जो सुन पा रहा है वो सुन पा रहा है, क्योंकि सत्य का आह्वान चल रहा है। हाँ, ब्रह्मप्रीत राजगौड़ एवं भगवती दुर्गा जी की जो दूत हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आप इस बच्चे के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, वास्तविक दरबार देना चाहते हैं? मैं सहयोग तो करूंगा, लेकिन पहले आपका भी तो आश्वासन चाहिए। आवाज आ रही है सभी लोगों को? आ रही है भैया? आ रही है? आपको आ रही है भाभी? हाँ भैया, आवाज आ रही है। जिनको नहीं सुनवाना है उनको नहीं आ रही है आवाज, सभी को आ रही है जी, सभी लोगों को आ रही है आवाज। गुरु जी हमारे पास भी आ रही है। सोनू भैया आवाज आ रही है। हाँ अब हमारी भी आ रही है। ओके ओके, अब आने लगेगी, चिंता मत करो, अटक जाती है। हाँ चलिए, आप क्या चाहते हैं? क्या दरबार चलाना चाहते हैं? इस बच्चे को दरबार देना चाहते हैं? जी महाराज जी, इस बच्चे को आप गलत रास्ते पे क्यों चला रहे हैं? फिर आप कृपा देना चाहते हो तो इस बच्चे का चरित्र सुधरवाइए पहले आप, फिर मैं शक्ति का प्रदान करूंगा, आपको शक्ति खोल दी जाएंगी आपकी समस्त। मेरी बात समझ रहे हो? मैं तत्काल आपकी शक्ति सभी खोल देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको पंडोकर सरकार दरबार में हाजिरी लगाना है, और आज के बाद आपके ऊपर कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं होगी जब तक पंडोकर धाम नहीं आ जाएंगे आप। जी भैया जी बोलिए, मैं लिख चुका हूं आपके बारे में। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। जी जी मैं लिख चुका हूं, बोलिए।
जी गुरुदेव, हमारे पड़ोस में भाभी जी रहती थी, उनकी ये ननद है, ये क्या है बहुत दिनों से परेशान हो रही थी, तो मैंने इनको आपके बारे में बताया। तो ये जी क्या है, उसी दिन शाम को यहाँ पे आ गए थे गुरुजी, और मैंने 1 तारीख को नंबर लगा दिया था, तो इनको इनका थोड़ा कष्ट है, जो दूर करे प्रभु, बताएं इनको। और नंद किसकी नंद है? ये हमारे पड़ोस में रहती हैं, उनकी नंदई है। कहाँ पे दिख रहे हैं आप? हाँ जी। अभी आप कहाँ पे, अब दिखा नहीं रहे स्क्रीन पे, कहाँ पर हैं आप? हाथ हाथ खड़ा कर दीजिए, सुन लो, ये हाथ उठा दीजिए, हाँ, गुरुजी देख ले। ये रहा बस गुरुदेव, बस ये रहा। बस बस उठा रहा हूँ, आपकी आपकी पर्ची देख रहा हूँ, आप तक जा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये गए आपको सुनील जी कहाँ पर हैं सुनील जी? इस समय पूजा शर्मा दिल्ली से जुड़ी हैं, उनके भाई भी भोपाल जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और मुकेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, यही तो है सुनील जी। हाँ सुनील जी, आगे क्या चाहते हैं बताइए। गुरुदेव, इनका मैं ये चाहता हूँ, मैंने इनको बुलाया है, तो थोड़ा इनका क्या है कि थोड़ा कष्ट दूर करे, ये नहीं हो जाए कि भाई सुनील वहां इतनी दूर बुलाए, बहुत दूर से बुलाया, पावटा से। तो उनको सामने तो करो भाई खड़े। ये रहे सामने ही है। अरे आप अपने सामने करिए, जब उनको शक्ल तो देखें। क्या नाम है उनका? हेमलता। हेमलता। हेमलता जी क्या चाहती हैं? गुरुजी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या परेशानी है? शरीर में मतलब मैं अपने शरीर से दुखी हो रही हूँ। डॉक्टर किससे इलाज करवा लिया, नहीं फायदा है कुछ भी, और शरीर भी रहता है, काट दिन घबराहट। आपके ऊपर प्रेत बाधा है, जिंद का चक्कर है आपके ऊपर। क्या? जिंद का चक्कर है, प्रेत बाधा है। और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी अब ये क्या दिक्कत है? तो ये कोई घर की है या बाहर की दिक्कत है, ये बता दो। ये किसी का करवाया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये बाहर का चक्कर है। और ये 7 शक्तियां हैं, 7 शक्ति हैं। जी गुरुदेव। कब से है गुरुजी? हाँ बेटा, कब से है ये परेशानी को तो 8-10 साल हो गई हैं, लेकिन प्रेजेंट में आप 1.5 साल से ज्यादा परेशान हैं। हाँ, इतना दिन से तो है। हाँ, और वैसे गुरुजी जैसे जागरण करवाते हैं ना, तो उसमें शरीर में भी आ जाता है। हम इसलिए तो कह रहे हैं, आप सामने तो खड़ी हो, फिर मैं आप उसका आह्वान करूं। सामने ही खड़ी है गुरुदेव, ये रही। खड़ा करना है क्या गुरुजी ने? अरे मैं जो कह रहा हूँ, मैं चेहरा तो देखे भैया तुम्हारी देवी का। दिख रहा है ना गुरुदेव, ये रहा ना। कहाँ दिख रहा है? हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। कहाँ पे हो आप? अच्छा, 2-2 मोबाइल पे खोले हैं आप? पाउडर के पास में रहते हैं। चलिए मैं आपको पहले ढूंढ लूं। पहले मैं आप, हाँ, पहले आपका पर्चा आप स्क्रीन ले लीजिएगा, फिर मैं उसके बाद बात करता हूं आपसे। आप स्क्रीन ले लीजिए। आपके जो साथ में है देवी जी, वो कहाँ पे हैं? ये रहे सर। आप हैं, ठीक है देवी जी। आप अपने पास से सबको हटा दीजिए, दूर कर दीजिए थोड़ा सा। जी गुरुदेव, हटा दिया। ओम हना और ओम अंदर की लड़ाई की लंगन की लाइन स्वाहा 400 टाइप 2 कांची 2 पंडोगर 2 बढ़ा तत्काल शरीर में जो भी शक्तियां उनका आह्वान कर तत्काल शरीर पे पेशी प्रभावित हो। भैया इनके साथ जो घर के लोग हैं वीडियो बना लेना, और ये बेहोश होके गिरे या कुछ हो तो पकड़ लेना। वीडियो को बुलाओ, अंशु को बुलाओ, जल्दी भरो। आप थोड़ा इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, आंखें बंद करिए बेटा। आ गई ये शक्ति।
देखिए मेरी बात सुन रहे हैं सुनील जी, जो है इनके जो सहयोगी हैं, मैं हाँ आपसे जी। कहता हूँ ये शक्ति तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि हाँ जी। बहुत सारी चीजें पारदर्शी रखनी होती हैं, क्योंकि ये जिन है इसके साथ में गलत संबंध स्थापित रखता है और ये ससुराल में भी असंतुष्ट रहती हैं, पति की जी तरफ से गुरुदेव। भी दुखी हैं और हाँ जी। परिवार में एक दूसरे से तनाव रहता है, कलेश रहता है सुनील जी। जी गुरुजी, रहता है। और ये बार बार मायके की ओर भागती हैं या अलग रहने के लिए बोलती होंगी? जी मायके भागती है। हाँ मायके भागती है गुरुजी। तो इनके ऊपर 5 शक्तियां हैं, जिसमें 2 जिन्न हैं, जिन्न जिन्नात दोनों इनके साथ पति का रूप धारण करके इनके साथ बिस्तर पे आ जाते हैं, उनके कमरे में आ जाते हैं, उनके बेडरूम में आ जाते हैं। बाकी के मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है, पूछते जाइए उनसे। हाँ गुरुदेव, इन्हीं में तो अभी असर हो रहा है गुरुदेव। अब मैं होश में ले आ देता हूं उनको। चलो तत्काल होश में, वार्ता चालू। शांत, इसको पकड़ लो तत्काल। हाँ पकड़। आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरे दूत लगे हैं पकड़ने के लिए। हाँ बेटा, आपको क्या क्या होता है आपके कमरे में? किसके रूप धारण करती है शक्ति? पति के रूप में आती है कि पड़ोस के किसी दूसरे के किसी पुरुष के रूप में आ जाती है? नहीं अभी असर है। पहले मकान में खून भी आता था, खून के दाग भी पड़ जाते थे। हाँ गुरुजी, ऐसे ही परेशान रहती है बहुत ज्यादा, घर वाले की बात नहीं करता है, आपस में बिस्तर तनाव पे भी रहता खून है। आ जाता है, काफी ब्लड आता है बिस्तर पर। हाँ जी, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। और एक हाथ में जल ले लीजिए, क्योंकि पेशियां चल रही हैं, 5 लोगों को दूध पकड़ रहे हैं और इनको हम अभी परमानेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, मात्र एक बंधन कर रहे हैं, जिसके कारण इनको तत्काल लाभ प्राप्त होगा। जी गुरुदेव, तो बस मैं ये चाहता हूँ गुरुजी, मैंने ये इतनी दूर से बुलाई है, इनके फायदा पड़ जाए बस आज से ही फायदा पड़ जाएगा। बस इनके मन में क्या है, पुरुषों के बारे में दिमाग में चलता है, गंदे गंदे विचार आते हैं, पति की तरफ इनका आकर्षण नहीं है, घर में कलेश बना रहता है और ये जिद का ही कारण है। जी गुरुदेव। और इनके हाथ पैर टूटते हैं, कमर टूटती है, शरीर पे भारी रहता है, सीने में दबाव होता है। और साथ में एक जो पुरुष है वो आपके बिस्तर पे आ जाता है और एक आपके कपड़े उतारता है और हाथ पैर तानने लगता है। साथ में ब्लड भी खून के परेशानी तो है। हाँ, तो ये क्या है, ये जिन्न जिन्नात हैं आपके कमरे में, ये धम धम की आवाज करते हैं और ये नाचते हैं और साथ में ज्यादा आते हैं। आवाज आती है। आप मकान में आवाज आती है आपके? हाँ, जैसे खट आवाज इस तरह चलिए, आप चीखने की या खटखट की आवाज नहीं आएगी, घर में ब्लड नहीं आएगा। आप पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और शेष आपके बारे में जो चीज जो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, मैं पंडोकर धाम में बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ बता पाना असमर्थ हूं और बताने में मैं आज के युग में प्रेजेंट में किसी कारणवश मैं बताने में असमर्थ हूं। आप पंडोकर धाम आए। जय श्री राम, जय पंडोकर। बताओ जी, अब करना क्या है, ये तो बता दो। इलाज बता दो गुरुदेव। एक नारियल उतारना है और उतार करके दक्षिण दिशा में फेंकना है और हनुमान जी दक्षिण मुखी हनुमान जी पर दर्शन कर आए और दीपक जलवा दीजिए और देहरी से पैर छू लीजिएगा। जी गुरुदेव, अभी करवा देता हूँ। ये मंदिर तो दक्षिण मुखी यहीं पे है। तत्काल तो आज से लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। अभी हम खिलाना बकराना, क्योंकि जब सामने खड़े होकर के भूत झूठ बोलते हैं, बातल भूत विवश मत वारे, जे नहीं बोले वचन विचारे, होंगे को बताएंगे को, है ना। इसलिए हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ से खिलवा के बकरवाएं, क्योंकि आप लोग तो वही मान लो कि सच्चाई है और आप पंडोकर धाम नहीं आए, खुदा खास्ता, दूसरा आदमी कहेगा देखो पंडोकर सरकार ने ये बतवाया था, देखो ये दूसरी आत्मा है। इसलिए सामने बैठेंगे, दूध का दूध पानी का पानी, और जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा।